साहब अम्बेडकर अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जिस प्रकार एक छोटे से पौधे को, कोंपल को बड़ा वृक्ष बनने के लिए बहुत सारे प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, बहुत सारी इस प्रकार की सिचुएशन की आवश्यकता होती है, उस प्रकार ही एक विचार को, एक क्रांतिकारी और बड़ा विचार पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसको बहुत सींचना पड़ता है। उसके लिए वो कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर कि जिस प्रकार एक पतली सी कोंपल को आप भूमि में रोपण करते हो तो वो तुरंत ही कोई बहुत बड़ा वृक्ष नहीं बन जाती है। उसके लिए वो जो सॉइल है, वो जो भूमि है, उसमें नरमी होनी चाहिए, उसकी जो प्रकृति है थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, उसमें नरमी होनी चाहिए, उसमें पानी की कुछ मात्रा होनी चाहिए। उस कोंपल को प्रोटेक्शन चाहिए किसी जाली की, किसी बाढ़ की, ताकि उसको हानि ना उस कोंपल को हो। और उस कोंपल की प्रोटेक्शन करने की कुछ समय तक आवश्यकता है। जब वो एक लेवल को क्रॉस कर जाता है वो पौधा, तो अपने आप ही बढ़ता रहता है। तो उसी प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो विचार हैं वो भी मर जाते हैं उस समाज में अगर उनको वहन करने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रयोजन है, उन विचारों को मांझने के लिए, उन विचारों पे चिंतन करने के लिए, उन विचारों को प्रोत्साहित करके अग्रसर करने के लिए एक मौके होते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले कहा कि उन पे चिंतन और उनका परिचालन, उनके ऑपरेशन के लिए बड़े स्केल पे ले जाने के लिए जो जनरेशन्स हैं, हम एक जनरेशन के लोग हैं, हमारे बच्चे दूसरी जनरेशन के लोग हैं, उनके बच्चे तीसरी जनरेशन के लोग हैं, हमारे जो फोरफादर, हमारे पिता माता हैं, वो एक दूसरी जनरेशन के लोग हैं। तो सबको मिलके बैठ के उस विचार को आगे बढ़ाना है, क्योंकि उस विचार ने हमारा प्रोत्साहन किया है, हमारा जो जीवन है वो उच्च और प्रगति की तरफ अग्रसर किया है। अगर आप ये सोचते हो कि आपके माता पिता या उनके माता पिता किस दशा में रहते थे, तो मैं ये कहूँगा कि आपकी जो स्थिति है, इस प्रकार का आयोजन करना, इस प्रकार का चिंतन करना शायद आज से 100 साल 50 साल पहले ये जो सुविधा है या इस प्रकार का अधिकार आपको प्राप्त भी नहीं था। तो जो उनकी स्थिति है उससे हमारी स्थिति कहीं बेहतर है। इसका प्रयोजन ये है कि जो आपका मन है उसमें ऐसे विचार पैदा हों जिसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप प्रोटेक्ट करो, एक बहुत बड़ा पौधे के रूप में वो परिलक्षित हों, बने, और आप एक प्रबुद्ध और ज्ञानवान व्यक्ति बनो। आप पढ़े लिखे व्यक्ति तो हो सकते हो, परंतु जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्ञानवान और प्रबुद्ध हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक रानाडे, गांधी और जिन्ना में एक महान व्यक्ति की क्या परिभाषा है वो तय की है कि कोई भी महान व्यक्ति में 3 क्वालिटी अगर नहीं होती, बाबा साहब अम्बेडकर ने उस पुस्तक में लिखा है 1941 में रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे जो जस्टिस थे बॉम्बे हाई कोर्ट के और बहुत बड़े समाज सुधारक थे, उनकी जयंती पर भाषण देते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने वो कहा है, जो बाद में बुक के रूप में उन्होंने पब्लिश कर दिया, रानाडे, गांधी और जिन्ना, कि कोई भी जो बड़ा और महान व्यक्ति है उसमें 3 गुण जो आवश्यक होने चाहिए। उन गुणों के ना होने से कोई व्यक्ति महान नहीं होता है। वो कहते हैं कि महान कौन होता है? महान वो व्यक्ति होता है जिसको हजारों साल बीत जाने के बाद भी जो जनमानस है वो याद करता है कि इसके इंटरवेंशन से, इसके काम से, इसकी मेहनत से, इसके कंट्रीब्यूशन से मेरा जीवन बेहतरी की तरफ अग्रसर हुआ है। तो सबसे पहले जो क्वालिटी बाबा साहब अम्बेडकर तय करते हैं एक महान व्यक्ति की, उसमें ये कहते हैं कि वो प्रबुद्ध तो होना ही चाहिए, प्रबुद्ध अर्थात ज्ञानवान। वो कहते हैं कि ज्ञान क्यों आवश्यक है? वो कहते हैं कि ज्ञान के बिना वो जो महान व्यक्ति है, जो उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, जो जनमानस है, जो पीड़ित है समाज में, जिसके लिए वो इंटरवेंशन करना चाहता है, अगर वो महान व्यक्ति ज्ञानवान नहीं है तो वो रास्ते पैदा नहीं कर पाएगा उन लोगों के लिए जिनकी बेहतरी के लिए वो उस समाज में काम करना चाहता है। तो इसलिए ज्ञान जो है वो बहुत बड़ा और बहुत ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए, इसलिए उन्होंने गहन पढ़ाई किया। दुनिया भर में कोई उदाहरण नहीं है कि कोई बच्चा स्कूल की क्लास के बाहर बैठकर किसी देश का संविधान लिख दे।
ये उदाहरण राष्ट्रपति ओबामा ने भारत की संसद को जब वो भारत में आए थे अपने उद्बोधन में कहा था कि देखिए कितने महान हैं डॉक्टर अंबेडकर, कि वो एक इस सामाजिक परिप्रेक्ष्य से आते हैं और तब भी इतनी विद्वता, इतना ज्ञान हासिल करते हैं कि वो भारत के संविधान का निर्माण कर देते हैं और दुनिया में एक प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। तो ये सोचिए कि एक बच्चा जो क्लास के बाहर बैठता है अपने टाट पे, जिसको शिक्षक अंदर भी नहीं आने देता है, और इतना ज्ञानवान व्यक्ति दुनिया में हो जाता है कि उसकी पढ़ाई के मुकाबले कोई ऐसा व्यक्ति और जिसने इतने कम समय में इतना ज्ञान हासिल किया हो, ऐसा उदाहरण कम ही दुनिया में मिलता है देखने को। तो हम क्यों नहीं बन सकते, आपके बच्चे क्यों नहीं बन सकते? परंतु उसके लिए स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व होना चाहिए, उसके लिए गहन तपस्या करनी पड़ती है। तो बुद्ध ने कहा है अपने धम्मपद में कि ज्ञान की पथ पर चलने वाले व्यक्ति को यंग एज में ही उस तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि जो जीवन है, बुद्ध कहते हैं कि अगला सांस आएगा या नहीं आएगा कुछ श्योरिटी नहीं है। कहते हैं कि हो सकता है ऐसा मौका ही ना आए, आप पहले ही ना रहो। तो कहते हैं कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी। अभेदा के परिप्रेक्ष्य में लिखते हैं कि देखो यहाँ पे कितने ज्ञानवान लोग पैदा हुए, जिन्होंने वेद लिखे, जिन्होंने पुराण लिखे, जिन्होंने स्मृतियां लिखी, जिन्होंने महाकाव्य लिखे, महाग्रंथ लिख दिए, परंतु उन्होंने सच का साथ नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि जो ईश्वर है उसने जो मनुष्य है उनका जो क्रिएशन है वो बराबर नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ा झूठ था जिसको उन्होंने ना सिर्फ कहा बट उसका संचालन किया समाज में, उसका प्रचालन किया उस समाज में, और उसकी बदौलत इस तरह से डिस्क्रिमिनेटरी जो सोशल ऑर्डर है भारत के समाज में उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसको चलाया गया हजारों सालों तक। तो कहने का अभिप्राय कि अगर जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो सच का साथ नहीं देता है तो महान नहीं हो सकता है। तो बाबा साहब थर्ड क्वालिटी एक महान व्यक्ति की ले डाउन करते हैं कि उसका पूरा जो जीवन है वो जो पद दलित है, पद दलित का अर्थ दलित नहीं है, पद दलित वो हर एक व्यक्ति हो सकता है जो समाज में सबसे नीचे पायदान पे खड़ा है, और ऐसे महान लोगों का इंटरवेंशन वो एक्सपेक्ट करता है कि जिनके काम से उसका जीवन ऊपर की तरफ आगे बढ़े, प्रोग्रेस की वो करे, अपने जीवन में बेहतरी प्राप्त करे। तो बाबा साहब लिखते हैं कि जो महान व्यक्ति है उसका पूरा जो जीवन है उस समाज में पड़े हुए जो पद दलित हैं उनके उद्धार के लिए ही खर्च होता है। तो ये जो तीन क्वालिटीज़ हैं, एक क्वालिटी कि महान व्यक्ति वही है जिसका ज्ञान बहुत महान सागर की तरह है, जो सच का साथ देता है, जिसका पूरा जीवन और उसका प्रयास जो पद दलित है उनके उद्धार के लिए खर्च होता है, तो वही दुनिया के इतिहास में महान माने जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर उसी पुस्तक में लिखते हैं कि कोई भी राजा, महाराजा, प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति बड़ा शासन कायम कर सकते हैं, बहुत बड़े अंपायर को वो रेगुलेट या रूल कर सकते हैं, परंतु वो कहते हैं कि वो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, और राजनीतिक व्यक्ति की जो प्रयास है वो कुर्सी प्राप्त करने के लिए, राज सत्ता प्राप्त करने के लिए केंद्रित होती है, और वो राज सत्ता को प्राप्त करने के लिए अपने फॉलोअर्स के जो अधिकार, उनके जो राइट हैं, उनके संघर्ष हैं, उनको वो कंप्रोमाइज कर सकता है। तो कहते हैं कि क्या वो व्यक्ति जो कंप्रोमाइज करता है वो महान हो सकता है? तो उसको कहते हैं कि दुनिया के इतिहास में आप देखिए कि कोई बड़े राजा महाराजा रहे होंगे, कोई नेपोलियन बोनापार्ट जैसे शासक रहे होंगे, कोई ऐसे राजा रहे होंगे, महान एम्परर रहे होंगे जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 कॉन्टिनेंट पे कब्जा किया होगा, परंतु उनको 50, 100, 200 साल बाद उनका नाम भी नहीं लोग जानते। तो उनका जो पूरा एफर्ट है वो राज सत्ता कायम करने के लिए है, ना कि जो पद दलित हैं उस समाज में उनके उद्धार के लिए है। तो बाबा साहब कहते हैं कि महान व्यक्ति वो होता है जो अपना पूरा जीवन पद दलितों के उद्धार के लिए खर्च कर देता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपना पूरा जो 35 साल है उस उच्च ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पद दलित हैं जो भारत के समाज में उनके उद्धार के लिए खर्च किया है, और उस स्ट्रगल की बदौलत हम सब लोग यहाँ पे आज बैठे हैं, वरना हम भी कहीं ऐसे विलेज या किसी ऐसे कस्बे में
गांव के बाहर जो हैबिटेशन है उसमें पड़े होते और इस तरह के कुछ काम कर रहे होते कि जो कि मनुष्य के रूप में पैदा हुए व्यक्ति शायद नहीं करना चाहेंगे, तो आप कितना आपके लिए कितना उन्होंने सोचा है। बाइबल में एक कथा है, बाइबल को लिखने वाला कहता है कि देखो कितने महान थे ईसा, कि उनके मात्र छू देने से ही जो अपंग लोग थे वो खड़े हो जाते थे, उनके मात्र एक दृष्टि पड़ने से ही जो भूखे थे उनको रोटी प्राप्त हो जाती थी। तो ईसा का महिमा मंडन करते हुए ईसा में जो क्वालिटीज़ हैं, उनका जो कंपैशन है, उनका जो एफर्ट है, उन गरीब लोगों के उद्धार करने का महिमा मंडन करता है वो लेखक, और कहता है कि देखो ईसा कितने महान हैं कि ऐसे अपंग व्यक्ति जो चल भी उठ भी नहीं सकते हैं, जिनका पूरा शरीर कोढ़ से खराब हो गया है, उसको वो छू मात्र देते हैं तो उसको नवजीवन प्राप्त होता है। तो उनकी जो प्रतिभा है उन महान ईसा में, उसका व्याख्यान करता है वो। तो मैं सोचता हूँ कि देखो कितने महान है बाबा साहब अम्बेडकर, कि उन्होंने तो हमें देखा भी नहीं है, उन्होंने तो हमें छुआ भी नहीं है, फिर भी उन्होंने हमारे लिए इस तरह का प्रयोजन किया है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको इस तरह का जो विषय सर्कल है उसका वो कोप भाजन ना बने, उसमें ना ट्रैप हों, इस तरह के उन्होंने प्रावधान किए हैं और हमारा जीवन बेहतरी की तरफ प्राप्त हुआ है। हम भी टाई और सूट पहन के कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार के आयोजन में शामिल हो सकते हैं। तो आज क्या ये हमारा दायित्व नहीं है कि उस प्रयोजन को हम और तेज करें? हम क्यों अपना जो पूरा एफर्ट है सिर्फ एक डायरेक्शन में ही छोड़ देते हैं कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमारे लिए समाधान पैदा करेंगे? हम वो व्यक्तिगत तौर पे वो जो दायित्व है अपने ऊपर क्यों नहीं वहन करते, एक बेहतर व्यक्ति बनने का, एक बेहतर परिवार बनने का, एक बेहतर कम्युनिटी बनने का, एक नॉलेज सोसाइटी बनने का। तो ये काम शायद बहुत लोगों की आवश्यकता नहीं है इस रिजॉल्व को आगे करने के लिए, ये मुझे स्वयं ही करना है, व्यक्तिगत और इंडिविजुअल कैपेसिटी में करना है। और जो राइट पाथ है, जो आपको एक कंपैशनेट और संवेदनशील व्यक्ति बनाता है, वो जो मान्यताएं हैं उसको आपको अपने जीवन में धारण करनी है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कहा है, उन्होंने कहा है कि मेरे 3 गुरु हैं, जिनमें महान तथागत गौतम को बाबा साहब अम्बेडकर अपना गुरु कहते हैं, वो सावित्रीबाई फुले और महान राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को अपना गुरु कहते हैं। वो प्रोफेसर जॉन डीवी जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, उनके अध्यापक थे, वो उनको अपना गुरु मानते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर किसी ईश्वर या किसी देवता या किसी अवतार को अपना गुरु नहीं कहते हैं, वो इन लोगों को अपना गुरु कहते हैं क्योंकि इन्होंने ज्ञान की खोज की है, इन्होंने नया जो ज्ञान है उसका प्रसारण किया है। आज जो स्त्रियां हमारी बहनें हैं उनको बहुत अधिकार प्राप्त हैं, उसके लिए महात्मा ज्योतिराव फुले ने 19वीं शताब्दी के मध्य में घोर संघर्ष चलाया है, अकेले ही चलाया है। उसको चैलेंज करने के लिए बहुत सारे लोग उनके विरोधी उस व्यवस्था में रहे हैं। उन्होंने 1848 में पहला स्कूल खोला है जो बालिकाओं के लिए है, जो अछूतों के बच्चों के लिए है। उन्होंने विधवा गृह स्थापित किए हैं, उन्होंने जो विधवाएं हैं और जो महिलाएं हैं उनके लिए प्रसूति गृह एस्टेब्लिश किए हैं। ये महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले ने 1850 के आसपास किया है, और उसकी बदौलत इस देश के पूरे समाज में एक जो पैट्रियार्की है, पैट्रियार्की जो पितृसत्तावाद है, उसके विरुद्ध घोर जो प्रचार हुआ है। बाद में और बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए हैं। तो वो सबाल्टर ग्रुप जो हैं जिनका शोषण हुआ, उनके उत्थान के लिए उन महान लोगों ने कार्य किया है। उसकी बदौलत हम स्कूल जा पाए हैं, उनकी बदौलत हम विश्वविद्यालयों में जा पाए हैं, उनकी ही बदौलत हम आगे बढ़ पाए हैं। और उससे पहले बाबा साहब लिखते हैं, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं ही अछूतों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं महात्मा हूँ, ऐसा पूरी विश्व में ये मानते हैं लोग। तो बाबा साहब अम्बेडकर खड़े होके उनको बहुत गुस्सा आ जाता है, कहते हैं कि आप ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड उस
सभा को चेयर कर रहे होते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर खड़े होकर कहते हैं कि इनके कहने से मत जाइए, आप इनके कहने पे मत जाइए। ऐसे जो महात्मा हुए हैं भारत के सभ्यता में, ऐसे हजारों सालों की सभ्यता में कई लाखों महात्मा हो चुके हैं जो आते तो हैं कुछ समय के लिए और समाज में धूड़ उड़ाते हैं, परंतु उनके एफर्ट के बदौलत जो अछूत हैं उनका जो अछूतपन है वो खत्म नहीं हुआ है। तो वो कहते हैं कि हमें व्यक्ति इंडिविजुअल सिटीजन होने के नाते अधिकार चाहिए, हमको इस प्रकार की व्यवस्था चाहिए और उस प्रकार का हमें संविधान चाहिए। हम रहमो करम पे महात्माओं के या ईश्वरों के नहीं रह सकते हैं, हमको अधिकार चाहिए। उन अधिकारों की बदौलत हम प्रयास करेंगे और हम अपना बेहतर जीवन जो है उसकी तरफ अग्रसर होंगे और वो अधिकारों के बिना प्राप्त नहीं हो पाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, कुल मिला के उसके 22 वॉल्यूम हैं, परंतु अगर उनका इंडिविजुअल पुस्तकों को हम देखें तो उनकी कई दर्जनों में उनकी संख्या है। और उन पुस्तकों को अगर हम पढ़ते हैं तो उनका जो दर्शन है वो एक दार्शनिक हैं। जो भारतीय परंपरा है दर्शन की, उसमें जो अंतिम दार्शनिक जिनको माना गया है वो ओशो हैं। और ओशो से पहले जो दार्शनिक परंपरा है भारत की, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत बड़ा दार्शनिक माना गया है। भारत के दर्शन में 9 स्कूल हैं, उसमें 6 वैदिक जो वैष्णव और शिवाइट परंपराएं हैं उनके स्कूल हैं और 3 दर्शन ऐसे हैं जो कि इन स्कूलों के बाहर हैं। और वो 3 दर्शन हैं जिसमें बौद्ध दर्शन है, जिसमें जैन दर्शन है और जिसमें चारवाक दर्शन है। तो बौद्ध दर्शन की जो परंपरा है भारत की सभ्यता में, उसमें जो चिंतक हैं बाबा साहब अम्बेडकर उस चिंतक की श्रेणी में आखिरी 21वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के अंतिम तक पहुंचते पहुंचते उनकी जो प्रतिष्ठा है वो उस दार्शनिक के रूप में भारत का जो दर्शन है उसमें स्थापित हो गई है। उसको अगर आप जानना चाहते हो तो आप उनकी पुस्तकें पढ़िए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।